and I would eat 300 to 400 grams of protein a day. Up to 1.5 grams of protein per pound of body weight. I may even go closer to 1.3 grams. Right now, 1 gram of protein per pound of body weight. अगर आपने कभी भी जिम में पैर रखा है या कभी आप जिम गए हो, आपने बॉडी बनाने की या फैट लॉस करने की कोशिश की है, तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा। और फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड यही है, और वो है वे प्रोटीन या प्रोटीन। सो वे प्रोटीन को लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं सभी को कि वे प्रोटीन से क्या वे प्रोटीन लेना सेफ है, क्या वे प्रोटीन से कोई हमारे को हेल्थ इश्यूज तो नहीं होते हैं, जैसा कि बहुत लोगों ने सुना होगा कि किसी को किडनी प्रॉब्लम हो गई, किसी का हेयर फॉल हो गया। सो वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वे प्रोटीन लेना सेफ है या वे प्रोटीन लेना सेफ नहीं है आपके लिए। लेकिन वे प्रोटीन आपके लिए लेना सेफ है या सेफ नहीं है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वे प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, किस चीज से वे प्रोटीन बनता है, वे प्रोटीन में क्या क्या होता है, या वे प्रोटीन के अगर कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, किन लोगों को वे प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको लेना है तो आप दिन का कितना डेली इंटेक का प्रोटीन में से कितने % आप वे प्रोटीन से ले सकते हैं, वे प्रोटीन का बेस्ट फॉर्म कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। देन ऐसे ही और अगर वे प्रोटीन से जुड़ा आपका कोई और डाउट है तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आपके जितने भी डाउट है ना वे प्रोटीन को लेके, आई होप मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा। और फिर उसके अलावा आपको अगर लगे मेरा डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा और आपका वो डाउट भी क्लियर करूंगा। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप तरीके से समझ पाएं, और अगर किसी को वे प्रोटीन लेने में डाउट रह रहा है तो वो अपने उस डाउट को क्लियर कर पाए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन और कुछ नहीं है, हमारे ही दूध में मिलने वाला एक प्रोटीन है। उसी को हम एक किसी प्रोसेस के थ्रू दूध में से निकाल लेते हैं और उसे पाउडर फॉर्म में बना देते हैं, उसे ही वे प्रोटीन कहा जाता है। और ये एक फूड सप्लीमेंट है, ये फूड का ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक पार्ट है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट उस तरीके से हो ही नहीं सकता। अगर आप समझे कि ये कोई केमिकल कंपाउंड है या कोई लैब में बनाई गई हुई चीज़ है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये तो हमारे फूड से ही बनाया जाता है। कुछ सोया प्रोटीन्स भी होते हैं, वो सोयाबीन से सोया से बनाए जाते हैं। देन प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ऑर्गेनिक प्रोटीन भी आजकल मार्केट में है, वो प्लांट बेस्ड चीज़ों से बनाए जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज स्पेसिफिक वे प्रोटीन की। सो वे प्रोटीन कैसे बनता है? ये बनता है दूध से। तो ये बिल्कुल 100% नेचुरल चीज़ है। अब हो गई क्लियर बात आपकी कि वे प्रोटीन क्या है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वे प्रोटीन कैसे बनता है, क्योंकि कई बार अच्छी चीज को भी अगर हम गलत प्रोसेस से बनाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप पनीर को भी एक अच्छी प्रोडक्ट को तल देंगे तो उसका सारा जो न्यूट्रिशन है वो खराब हो जाता है, और वो अच्छे आपको फायदा देने की बजाय आपके लिए नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या ये जो वे प्रोटीन है ये किसी ऐसी प्रोसेस से होके तो नहीं निकला जो हमको वो अच्छे प्रोडक्ट को खराब बना रही है? सो मैं आपको बताता हूँ कि वे प्रोटीन कैसे बनता है। वे प्रोटीन बनाने के लिए क्या करा जाता है, दूध लिया जाता है, आइदर स्किम्ड मिल्क या टोन्ड मिल्क या कह सकते हैं फुल क्रीम मिल्क भी। देन उसमें मिक्स किया जाता है एक एंजाइम जिसे बोलते हैं रेमनेंट। वो एंजाइम क्या करता है कि दूध को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे बोलते हैं कि दूध को फाड़ देता है। देन वो जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट तो होता है उसका जो पनीर वाला पार्ट बन जाता है जो हम अक्सर घरों में देखते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है जो लिक्विड फॉर्म होती है, जो फटे हुए दूध में से अलग आपको दिख रही होती है लिक्विड फॉर्म, वो होती है वे। लेकिन तब वो लिक्विड वे होता है। देन उस लिक्विड वे को पेस्चराइज किया जाता है और उसको ड्राई किया जाता है। देन उसे पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और वो बनता है आपका वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन कैसे बनता है ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये दूध को ही फाड़ के देन उसके पानी को पेस्चराइज करके यूज बनाया जाता है, और इसमें सिर्फ एक रेमनेंट एंजाइम यूज होता है, उसके अलावा कोई भी अलग से आर्टिफिशियल कंपाउंड नहीं डाला जाता। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है। अगर अच्छी कंपनी है तो वो इसी प्रोसेस से आपका प्रोटीन बनाती है, कोई अलग मेथड इसके लिए यूज नहीं किया जाता। देन हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन में क्या क्या होता है। वे प्रोटीन में एक सबसे बड़ा जो 80 to 90% चीज होती है वो तो प्रोटीन है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके अलावा इसमें क्या होता है, उसके अलावा वे प्रोटीन में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं
कुछ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स भी होते हैं। देन उसके अलावा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो ल्यूसीन है, जो कि हमारी मसल ग्रोथ को एक तरीके से एक्टिवेट करने के लिए उसका एमटोर का काम करता है, वो इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो वे प्रोटीन में मिलती है वो है इम्यूनोग्लोबिन्स, और ये इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके अलावा वे प्रोटीन में ग्लूटाथायोन भी पाया जाता है जो एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे लीवर हेल्थ के लिए जरूरी होता है, सो वो भी एक अच्छी चीज है उसमें। देन उसके अलावा इसमें लैक्टोज भी पाया जाता है जो मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है, और उसके अलावा वे प्रोटीन में आर्जिनाइन भी पाया जाता है, ग्लूटामाइन भी पाया जाता है, टायरोसिन भी पाया जाता है जो कि हमारा एक हार्मोन होता है डोपामाइन, उसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो वो टायरोसिन जो है हमारा डोपामिन कंपाउंड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, सो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। सो ओवरऑल जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे ही बेनिफिशियल है हमारी ओवरऑल हेल्थ से लेके मसल ग्रोथ से लेके फैट लॉस सारी चीजों के लिए। सो इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिलता जो कि आपके हेल्थ के लिए बेकार हो। देन आगे बात करते हैं कि वे प्रोटीन आप कितना ले सकते हैं, आप अपनी डेली प्रोटीन इंटेक का कितना % वे प्रोटीन से पूरा करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी डेली इंटेक 150 ग्राम है और सारा आप वे प्रोटीन से कंज्यूम कर लेंगे, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप 25 to 30% तक जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आप वे प्रोटीन से पूरी कर सकते हैं। वो उन्हीं केसेस में जब आपके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट वे है वे प्रोटीन यूज करना, क्योंकि अगर आप फूड से पूरी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप फूड से अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वे प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनाई जा सकती, या फैट लॉस किसी को करना है तो वो वे प्रोटीन के बिना फैट लॉस नहीं कर सकता। सो इसका जो आंसर है वो कंप्लीटली नो भी नहीं है और कंप्लीटली यस भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या अपने फूड से अपनी जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा कर पा रहे हैं। प्रोटीन जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर वो आप वो फूड से पूरी कर पाए तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है वे प्रोटीन लेने की, क्योंकि जो मेन टारगेट है वो है प्रोटीन इंटेक को पूरा करना, आपकी बॉडी में इनफ अमाइनो एसिड्स पहुंचाना, BCAAs पहुंचाना, तब आपकी बॉडी ग्रो करेगी। अगर आप फैट लॉस करें तो उसमें हेल्प होगी। ये जरूरी नहीं, बॉडी कोई डिफरेंस नहीं समझती कि आप ये प्रोटीन जो ले रहे हैं वो वे प्रोटीन से ले रहे हैं या आप फूड से ले रहे हैं। उसे सिर्फ इंग्रेडिएंट से मतलब है, उसे सिर्फ अमाइनो एसिड से मतलब है, ल्यूसीन से मतलब है, टायरोसिन से मतलब है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप वे प्रोटीन से लें या आप ले रहे हैं फूड से। सो अगर आप फूड से कर सकते हैं पूरा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि बहुत सारे हमारे इंडियन डाइट में ऐसे फूड नहीं है जो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच हो और प्रोटीन की डेफिशिएंसी रह ही जाती है। सो उस टाइम पे प्रोटीन आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट का काम करता है कि और कन्वीनियंट आपके लिए होता है कि आप अगर वर्किंग है या आप एक स्टूडेंट हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप बिजी रहते हैं और आपको फूड प्रिपेयर करने का या फूड कैरी करने का ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं है, तो उस टाइम पे आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं। वो आपको बेनिफिट देगा, कोई नुकसान उससे होने वाला नहीं है। बट लास्ट में वही कि इट डिपेंड्स कि अगर आप फूड से कर सकते हैं पूरा तो जरूर करिए। कोई इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वे प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनेगी, जरूर बन सकती है। बॉडी को सिर्फ प्रोटीन चाहिए, वेदर आप वे प्रोटीन से लें चाहे आप फूड से लें। देन नेक्स्ट डाउट आता है कि बेस्ट टाइमिंग कौन सी है वे प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए। सो गाइस बेस्ट टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है, वही बात कि पूरे दिन में आपको सिर्फ अपना प्रोटीन इंटेक जो है कंप्लीट करना है। लेकिन अगर बेस्ट टाइम की बात करें हम तो सिर्फ एक चीज होती है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमारी जो बॉडी के जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो थोड़े एम्प्टी हो गए होते हैं और उस टाइम पे हमारी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्प्शन फेज में होती है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम पे अगर लेंगे तो आपको 5 to 10% थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ इतना ही आपका टाइमिंग का खेल है, उसके अलावा टाइमिंग का इतना ज्यादा कोई मेजर रोल नहीं है। सो आप किसी भी टाइम पे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं चाहे या आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पार्क में आप वर्कआउट कर रहे हैं या आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपनी प्रोटीन की इनटेक को उससे कंप्लीट करना है। उसके अलावा कोई भी उसका इतना मेजर रोल नहीं है टाइमिंग का। सो आप किसी भी टाइम पे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं और बेस्ट टाइम आपके लिए कुछ नहीं है। बेस्ट टाइम वही है जिस टाइम पे आपको लगता है कि इस टाइम पे मुझे प्रोटीन की जरूरत है, सो वही आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो उस टाइम पे आप प्रोटीन अपना यूज करें। देन अगला डाउट है कि वे प्रोटीन में कौन सी फॉर्म बेस्ट है, हाइड्रोलाइज बेस्ट है या कंसंट्रेटेड प्रोटीन ज्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोलाइज जो है या वे आइसोलेट है वो थोड़ा महंगा आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वे कंसंट्रेटेड के मुकाबले।
और इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है कि वे कंसंट्रेटेड में कुछ लैक्टोज की मात्रा होती है और कुछ फैट्स पाए जाते हैं, और वे आइसोलेट में, आइसोलेट का मतलब यह है इकलौता, उसमें क्या है कि ये जो फैट्स है इनको रिफाइन कर दिया जाता है और ज्यादा फिल्ट्रेशन इसकी कर दी जाती है, और उसका प्रोटीन जो कंटेंट है वो 80% पाया जाता है कंसंट्रेटेड में, लेकिन वो वे आइसोलेट में 90% हो जाता है, और उसमें फैट जो है वो आपको मिलता नहीं है, फैट उससे निकाल दिया जाता है, और जो लैक्टोज है वो भी उससे फिल्टर कर दिया जाता है। तो सिर्फ यही फर्क है कि उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 80% है कंसंट्रेटेड में, और आइसोलेटेड प्रोटीन में 90% कंटेंट है, और सिर्फ फैट, इसमें थोड़ा सा फैट आपको मिलता है, और कंसंट्रेटेड प्रोटीन में आपको फैट मिलता है, और आइसोलेटेड प्रोटीन में आपको फैट नहीं मिलता। सिर्फ यही डिफरेंस है इनके बीच का। अगर आपको फैट से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और आप कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से कंसंट्रेटेड प्रोटीन पर ही रहे, वो चीप भी है, आपके पैसे भी बचाएगा, और इजीली डाइजेस्टेबल तो दोनों ही होते हैं। सो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं जो आपके बजट में हो। देन नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डाउट है, और वो ये रियल कंसर्न है, मैं भी मानता हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो मेरे लिए सही हो सकती है वो ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी सही हो, या कोई चीज़ अगर आपके लिए सही है तो ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए भी सही हो। सो ये डाउट आता है कि हु शुड अवॉइड वे प्रोटीन, किन लोगों को वे प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ वही लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनकी किडनी में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो हमारी बॉडी का थोड़ा बढ़ जाता है वे प्रोटीन कंज्यूम करने पे, तो वो लोग अवॉइड करें जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, वो लोग वे प्रोटीन अवॉइड करें। देन सेकंड नंबर पे वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, जो लैक्टोज की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं कर सकते, उनको उससे कोई भी स्टमक का या फूड पॉइजनिंग का जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग भी वे प्रोटीन अवॉइड कर सकते हैं। वो प्रोटीन के आइसोलेटेड फॉर्म को यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें लैक्टोज नहीं होता। सिर्फ ये दो टाइप के लोग, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी टाइप की एलर्जी है या आपको कोई और प्रॉब्लम है, गट इश्यूज हैं, तो आप देखें कि अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें कि क्या हम वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं। बाकी ये एक फूड सप्लीमेंट ही है, फूड का ही एक एक्सट्रैक्टेड पार्ट है, इससे मेरे ख्याल से किसी भी हेल्दी पीपल को या कोई भी नॉर्मल इंसान को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। इट्स 100% नेचुरल और विदाउट नो साइड इफेक्ट से यूज करने वाली चीज है। आप साल में पूरा साल यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है, आपका लाइफस्टाइल उस रूटीन में है कि आपको फूड से पूरा नहीं हो पाता है। देन एक और चीज जो अक्सर सुनने को मिलती है लोगों से कि वे प्रोटीन से तो उसकी किडनी खराब हो गई, उसके बाल उड़ गए वे प्रोटीन से, उसको एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, या उसको लीवर का इश्यू हो गया। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया कि वे प्रोटीन तो एक फूड सप्लीमेंट है, लेकिन बात करते हैं कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है वो क्या रीजन है उसके पीछे। रीजन या साइंटिफिक स्टडीज यही कहती हैं, मैं आपको कुछ साइंटिफिक स्टडीज के वो दिखा देता हूँ कि उनमें क्या पाया गया है कि हमारी जब किडनी वे प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी किडनी वर्क 30% जो है फिल्ट्रेशन वर्क वो बढ़ जाता है। तो अगर किसी की किडनी में पहले से ही इशू है तो उसकी किडनी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए, वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए, तो उस टाइम पे वो उसकी बॉडी में जो किडनीज हैं वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेंगी और उसकी किडनी की जो कंडीशन है वो खराब होगी थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। लेकिन जो ये किडनी की प्रॉब्लम है ये किसी भी नॉर्मल इंसान को जिसकी किडनीज प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है उसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और इससे वे प्रोटीन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता किडनी की हेल्थ पर, ये साइंटिफिक स्टडीज प्रूव कर चुकी है। देन नेक्स्ट हम आते हैं कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम लोगों को जो हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने वे प्रोटीन खाया तो मेरा हेयर लॉस हो गया। सो गाइस, हेयर फॉल तो एक कंप्लीटली जेनेटिक है चीज, और उसके कुछ और रीजन जो है वो स्ट्रेस हो सकता है, कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हो सकते हैं कि आप बाकी क्या खा रहे हैं, सिर्फ वे प्रोटीन खाने से किसी का हेयर फॉल नहीं हो सकता। और इसका साइंटिफिक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा हेयर फॉल होता है वो होता है कि टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसे बोलते हैं डीएचटी। देन वो डीएचटी हमारे स्काल्प पे जाके जो हमारी हेयर फॉलिकल्स होती हैं उन्हें थिन कर देता है। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन होगा तो डीएचटी थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए जो आपने बॉडी बिल्डर्स के हेयर फॉल का जो देखा होगा अक्सर कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका हेयर फॉल हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई होते हैं।
सो जो DHT है वो टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्या वे प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है? तो इसके लिए है साइंटिफिक स्टडीज, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, जो प्रूफ कर चुकी है कि वे प्रोटीन का टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं है, वे प्रोटीन से कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज नहीं होता। सो अगर वे प्रोटीन से टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज ही नहीं होता तो वो कैसे DHT फॉर्म कर सकता है और कैसे हेयर फॉल हो सकता है? तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को इंप्रूव करें, अच्छा खाना स्टार्ट करें, और वे प्रोटीन अगर आपका हो रहा है तो शायद उसमें कुछ हेल्प ही करेगा, क्योंकि वो आपकी प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करेगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स देगा, आपको इम्यूनोग्लोबिन्स देगा। सो आई सजेस्ट कि आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं, और अगर फूड से ले सकते हैं, डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज से ले सकते हैं, नेचुरल फूड से ले सकते हैं, तो वे प्रोटीन की आपको कोई जरूरत है ही नहीं। देन नेक्स्ट थिंग इज एक्ने। गाइस, एक्ने के लिए भी कोई ऐसी स्टडी आज तक नहीं आई है जो ये प्रूफ कर दे कि आपके एक्ने बढ़ने में वे प्रोटीन का कोई भी रोल है। सो ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन बात करते हैं वहीं पे कि जो एक्ने है वो भी हमारे टेस्टोस्टेरोन से ही रिलेटेड चीज है। सो अगेन, अगर हमारा वे प्रोटीन हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कोई फ्लक्चुएशन उसमें ला ही नहीं रहा, ना उसे इंक्रीज कर रहा है ना उसे डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे वो एक्ने प्रोड्यूस कर देगा, जैसे कि हेयर फॉल के लिए मैंने आपको बताया। सो गाइस, यहाँ पर भी वही पॉइंट वैलिड है कि जब उसका टेस्टोस्टेरोन पर कोई इफेक्ट ही नहीं है तो वो कैसे एक्ने बढ़ा सकता है। मैंने तो देखा है कि डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि आपकी किडनी पे इससे लोड पड़ता है, आप वे प्रोटीन कंज्यूम ना करें, इसे पाउडर बोला जाता है, लेकिन इट्स जस्ट अ फूड सप्लीमेंट। और जो अगर वो डॉक्टर्स बोलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बोलते होंगे जिनकी किडनीज में ऑलरेडी इशू चल रहे हैं। तो अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो आप आराम से वे प्रोटीन कंज्यूम करें। ये अगर आपके लिए कन्वीनियंट वे है तो जरूर आप इसको अपनी डाइट में ऐड करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको किसी सुनी सुनाई बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सारे साइंटिफिक फैक्ट्स बता दिए हैं, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वे प्रोटीन लेना है, वे प्रोटीन लेना कितना सेफ है, कौन सा फॉर्म आपको लेना है, कितना आपको उसका डेली यूज करना है, किस टाइम पे आपको यूज करना है। ये सारे क्वेश्चंस आई होप मैंने आपको बता दिए हैं, आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दिए हैं। इसी वीडियो में मैं फर्दर 2 पार्ट और लेके आने वाला हूँ, वो पार्ट भी प्रोटीन से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन उसमें मैं बात करूंगा फूड के सोर्सेज के बारे में कि नॉन वेज सोर्सेज जो होते हैं प्रोटीन के वो ज्यादा सुपीरियर हैं या उनमें कुछ ज्यादा अच्छी चीजें हैं, या जो वेज प्रोटीन सोर्सेज हैं वो ज्यादा बेटर हैं, या इनमें से कौन सा बेटर है कौन सा कम है, या इनमें कौन सी चीजें अलग हैं। तो उसके बारे में पूरा वीडियो आने वाला है, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो प्रोटीन के बारे में और जितने भी क्वेश्चंस बच जाते हैं जनरल प्रोटीन के बारे में। तो आई होप आपके प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी इनसे अलग आपका कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके उस डाउट को भी आपका क्लियर करूंगा। देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा बाकी अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और उनके भी अगर कोई डाउट है प्रोटीन को लेके, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो वो क्लियर हो जाएंगे। देन ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, सही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उसका फायदा उठा सकें और अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Now turn up.